कौन है धर्मपुत्र व बीआरपी चीफ? श्री आरपी मौर्य। आपके लिए जानना जरूरी। पार्ट 2। दयालु स्वभाव। बचपन से ही आपके के रग रग में अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। आपने न तो कभी गलत कार्य किया और न ही अपनी आंखों के सामने किसी के साथ गलत होते देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जब आप हॉस्टल में थे, 2 घंटे पढ़ाई के बाद एक छोटा सा ब्रेक 5 से 10 मिनट का लेना आपकी आदत थी। इसी ब्रेक के लिए मध्य रात्रि में जब आप अपने रूम से बाहर निकले तो ठंड का समय होने के कारण ठंड खूब पड़ रही थी। बाहर पार्क से कुछ शोर सुनाई दिया तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़े तो देखा कि उनके क्लासमेट कुछ जूनियर लड़कों की रैगिंग में कर रहे थे। लगभग 15 से 20 लड़कों को नंगा करके ठंड में फील्ड में दौड़ा रहे थे। इतना देखते ही आपको बहुत बुरा लगा। दयालु जो है, आपने जूनियर लड़कों को रुकवाया और उन्हें तत्काल अपने कमरे में जाने को कहा। रैगिंग लेने वाले सभी लड़कों को मजा आ रहा था। कारण पूछने पर बताया कि नए लड़कों में शिष्टाचार नहीं है। सुबह कॉलेज में मिलते हैं तो प्रणाम नहीं करते। आपके आने से उनका खेल बिगड़ तो गया, लेकिन वो करते भी क्या? आपकी प्रतिभा से पूरा कॉलेज वाकिफ था। पूरा कॉलेज बड़े सम्मान के साथ आपको राम राम भैया कहकर पुकारता था। अगले दिन आपने देखा, वो जूनियर लड़के जिनको आपने रैगिंग से बचाया था, बाकियों का सम्मान किया या नहीं, लेकिन आपका सम्मान करने को मजबूर जरूर हो गए। स्वाभिमानी व्यक्तित्व। आपने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और स्वाभिमान से जीना आपके रग रग में है। कभी किसी की गुलामी नहीं की, जबरदस्ती हाँ में हाँ नहीं मिलाया। अपने सभी कार्यों के प्रति जवाबदेह होना आपकी बड़ी काबिलियत है। तभी तो आप हमेशा सभी का फोन, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सबका फोन तत्काल उठाते और आपके स्तर की बात है और तत्काल समाधान करते हैं। दुष्टों साथ दुष्टता आपकी मजबूरी बन जाती है। इलाहाबाद पढ़ाई के दौरान जब एक बार आप गांव आए थे, तभी गांव के कुछ लोगों से सुना कि एक व्यापारी जो आपके ही क्षेत्र का था, क्षेत्र से चने जो आम रेट से थोड़ा ज्यादा रेट पर खरीद लिया और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सभी का पेमेंट कर दूंगा। वह व्यापारी चने लेकर भाग गया। साल बीत गया, नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। तभी आपने अपने दिमाग में ग्राम वासियों को न्याय दिलाने की ठान ली। लगभग 2 साल बाद पता चला कि वो व्यापारी हिसार हरियाणा में रह रहा है। आपने उसकी खोजबीन की, हिसार में ही उसकी इस बदमाशी पर उसकी बुरी तरह धुलाई की। उससे स्टाम्प पर लिखवाया कि 1 महीने के अंदर गांव आकर सभी के पैसे दे देगा। अगले ही हफ्ते वह व्यापारी आकर सभी के पैसे दे दिया और गांव में रह रहा है। गांव के उन लोगों ने जिनकी खून पसीने की कमाई का व्यापारी मजे ले रहा था, लोगों ने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की। शेष फिर पार्ट 3 में। द्वारा विजय कुशवाहा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। जय भारत।